असल में 13 साल पहले ही फिल्म डॉक्सिंग मून रिलीज हो चुकी थी, लेकिन वह विदेशी फिल्म थी। सेटिंग और जगह समान थी, लेकिन कहानी पूरी तरह अलग थी। अगर शेन टेंग मैरी की मानवता की चमक और दूरस्थ प्रेम की कहानी कहती है, तो आज हम जो मून देख रहे हैं वह विज्ञान और पूंजी के अंधेरे पक्ष और गहन अकेलेपन को दिखाती है। मुख्य किरदार का नाम सैम है, जो एक अंतरिक्ष खनिक है और चांद पर अकेला इंसान है। वह वहां छोड़ दिया गया नहीं है, बल्कि उसने 3 साल के अनुबंध पर खुद काम करने का फैसला किया है। एक प्रदूषित भविष्य की दुनिया में ऊर्जा कंपनियां चांद पर बेस स्थापित कर रही हैं और नाभिकीय संलयन सामग्री की खुदाई करके पृथ्वी की ऊर्जा जरूरतों को पूरा कर रही हैं। काम ज्यादा नहीं है, इसलिए सैम अकेले ही उसे संभाल सकता है और उसके पास रोजाना व्यायाम और मनोरंजन के लिए बहुत समय है। लेकिन जो सच में उसे परेशान करता है वह उसका काम नहीं, बल्कि गहरा और हड्डियों तक पहुंचने वाला अकेलापन है। संचार उपकरणों में बाधा होने के कारण वह पृथ्वी से सही समय पर संपर्क नहीं कर पाता। बेस पर केवल एक एआई रोबोट होता है जो उससे बात करता है, लेकिन मशीन इंसान नहीं हो सकती। वह केवल इमोजी के जरिए अपनी भावनाएं दिखाता है, जो इंसान की बातचीत की जगह नहीं ले सकता। सैम हर दिन खुद से बात करता है या अपनी पत्नी और बच्चों के भेजे वीडियो देखकर अपनी यादों को ताज़ा करता है। शायद बहुत अकेलेपन के कारण सैम का व्यवहार थोड़ा अजीब हो जाता है। वह पौधों से बात करता है, दीवारों पर भावों के चित्र बनाता है और कभी-कभी अजनबी सुंदर महिलाओं को देखता है। हाँ, वह इंसान है। कभी-कभी उसका मन भटक जाना समझ में आता है। रात में उसका मन अपनी पत्नी की तरफ उड़ जाता है, लेकिन असली बात यह है कि वह सपने देख रहा होता है। फिर भी अगली सुबह उठते ही उसे शरीर में कमजोरी महसूस होती है। भूख नहीं लगती, सांस लेने में दिक्कत होती है, पर कारण नहीं समझ पाता। वह ज्यादा चिंता नहीं करता क्योंकि अभी 2 सप्ताह बाकी हैं। फिर उसका अनुबंध खत्म हो जाएगा और वह घर वापस लौट पाएगा। वह हमेशा की तरह भारी अंतरिक्ष सूट पहनकर मोटरसाइकिल चलाकर काम पर निकलता है, लेकिन रास्ते में वह फिर हेलुसिनेशन का शिकार हो जाता है, जिससे दुर्घटना हो जाती है। वो भारी मशीन से टकरा जाता है। सिस्टम में ऑक्सीजन संकट की चेतावनी आती है। वह शीघ्र ही हेलमेट पहन लेता है, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है और कीचड़ व पत्थर मशीन को ढक देते हैं। जब वह फिर से आंख खोलता है तो बेस पर होता है। चोटें ठीक हो चुकी हैं, लेकिन उसकी याददाश्त कमजोर हो गई है। वह दुर्घटना को याद नहीं करता, बस रोबोट का नाम और बेस पर अपनी जिम्मेदारी याद है। रोबोट उसे आराम करने को कहता है और मेडिकल रूम से बाहर न निकलने को कहता है, पर वह आराम नहीं कर पाता और वहां से निकलता है। वह सुनता है कि रोबोट और इंसान बात कर रहे हैं। तो क्या संचार उपकरण ठीक हो गए? सैम सवाल करता है, लेकिन रोबोट कहता है कि दिमाग की चोट के हो रहे हैं और उसे कमरे में रहने को कहता है। ठीक होने के बाद सैम पहले से अधिक सक्रिय हो जाता है। वह खराब मशीन को ठीक करना चाहता है, लेकिन रोबोट नहीं मानता। कंपनी के उच्चाधिकारियों ने उसे बाहर निकलने से मना किया है। इससे उसका शक बढ़ जाता है कि बाहर कुछ छुपा हुआ है। सपनों में वह 3 साल से न मिले पत्नी के साथ होता है, पर उसे लगता है कि कंबल के नीचे कुछ है। ये बुरी सपने उसे डराते हैं। वह सोचता है कि खराब मशीन के अंदर कोई रहस्य छुपा है। वो रोबोट के कमजोर प्रोग्राम का फायदा उठाकर गैस पाइप को तोड़ देता है और दावा करता है कि मशीन पर उल्का पिंड ने हमला किया है और बाहर निकलने की अनुमति ले लेता है। दुर्घटना स्थल पर वह एक और अंतरिक्ष यात्री पाता है। क्या बेस में दूसरा इंसान भी है? जब वह हेलमेट से धूल मिटाता है तो सामने वाला चेहरा उसका खुद का होता है। रोबोट सीधे जवाब नहीं देता, घायल को इलाज के लिए लेकर जाता है। थोड़ी देर में बूढ़ा सैम जागता है। वो भी खुद की तरह दिखता है। उसकी मानसिक स्थिति डगमगाने लगती है। दोनों में बहस होती है। छोटे सैम बूढ़ा सैम को क्लोन कहता है। हालांकि वे मिलकर टेबल टेनिस खेलते हैं, लेकिन उनके बीच बहुत फर्क है। छोटे सैम मजबूत और गुस्सैल है। बूढ़ा सैम कमजोर पर संयमित है। बूढ़ा सैम अपनी बेटी की तस्वीर दिखाता है। छोटे सैम को बेटी की याद नहीं है, सिर्फ पत्नी याद है। कंपनी फिर से वीडियो कॉल करती है, बताती है कि 14 घंटे में बचाव दल आएगा। बूढ़ा सैम सोचता है कि मशीन ठीक हो जाए तो घर जा सकेगा, लेकिन छोटे सैम कहता है कि कभी वापसी नहीं होगी। कारण है कि दोनों क्लोन हैं। कंपनी ने महंगे नए कर्मचारी लेने की बजाय क्लोन बनाए हैं। छोटे सैम सोचता है कि बेस में और भी क्लोन होंगे। है बूढ़ा सैम ये स्वीकार नहीं कर पाता,
पर धीरे धीरे समझने लगता है यह रोबोट आखिरकार सच बताता है। बूढ़ा सैम दुखी होता है, छोटे सैम सुलझा रहा होता है और वे बाहरी डिवाइस को खोजकर उसे नष्ट कर देते हैं। बूढ़ा सैम बीमार होता है, वह खुद को बूढ़ा महसूस करता है। वह सच्चाई जानने की कोशिश करता है और पाता है कि पहले भी कई क्लोन थे जो बीमारी से मर गए। कंपनी का रिटर्न कॉफिन दरअसल क्लोन को खत्म करने की मशीन है। छोटे सैम सही था, कोई भी क्लोन चांद से जिंदा वापस नहीं आता। वे गुप्त तहखाने में क्लोन के स्लीपिंग पॉड्स पाते हैं। को बूढ़ा सैम अपने परिवार के बारे में वीडियो कॉल देखता है। पता चलता है कि पत्नी मर चुकी है। उसे क्लोन होने का सच स्वीकार करना पड़ता है। उसे पता चलता है कि बचाव दल आने पर सिर्फ एक क्लोन ही जीवित रह सकता है। लिटिल सैम की योजना है कि वह जागेगा और बले का बकरा बनने के लिए एक नए क्लोन को मार देगा, फिर ओल्ड सैम को छिपा देगा, बचाव दल के आने का इंतजार करेगा और चुपके से उनके अंतरिक्ष यान का इस्तेमाल करके पृथ्वी पर लौट आएगा, जबकि वह खुद चांद पर ही रहेगा। ओल्ड सैम जानता था कि उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है, इसलिए उसने अपने बचने का मौका लिटिल सैम पर छोड़ने का फैसला किया, यह देखकर कि उसने अपना मन बना लिया है। लिटिल सैम ने और कुछ नहीं कहा। वह मोटरसाइकिल चलाकर दुर्घटनास्थल पर वापस गया। फिर उसने ओल्ड सैम को उठाया और उसे वापस कार में बिठाया। इस समय बचाव दल के आने में अभी भी 1 घंटा 40 मिनट बाकी थे। नया क्लोन जागने वाला था। रोबोट जिसमें कोई भावनाएं नहीं थी ने कृपया लिटिल सैम को खुद को फॉर्मेट करने की याद दिलाई, अन्यथा अगर किसी ने बाद में मेमोरी बैंक की जांच की तो वह मुश्किल में पड़ जाएगा। जाने से पहले लिटिल सैम एक कंप्यूटर के माध्यम से दूर से खनन मशीन को नियंत्रित करता है और सिग्नल जैमर को सफलतापूर्वक गिरा देता है। इससे वह बड़ी कंपनियों की साजिश का पर्दाफाश कर पाता है। इस पल वह अब अकेला महसूस नहीं करता, मानो उसने एक नई जिंदगी शुरू कर दी हो। लिटिल सैम धरती पर लौटने के बाद कंपनी के राज दुनिया के सामने खोल देता है, जिससे वे बर्बाद हो जाते हैं। इस फिल्म का नाम मून है और यह एक कम बजट वाली उच्च स्कोर वाली विज्ञान कथा फिल्म है। इतनी छोटी कि पूरी फिल्म में केवल एक ही अभिनेता है जो खुद के विपरीत भूमिका निभाता है, लेकिन फिल्म जो तलाशना चाहती है वह बहुत बड़ी है। नैतिक दुविधाओं और अकेलेपन को दर्शाती है, जो पूंजी के संचालन के तहत अनियमित क्लोनिंग तकनीक द्वारा लाई जाएगी। और इस प्रकार हम देख सकते हैं कि एक अच्छी विज्ञान कथा कृति को वास्तव में इतने भव्य विशेष प्रभावों की आवश्यकता नहीं होती है। कुंजी देखभाल और प्रतिध्वनि में निहित है। ठीक है, आज की कहानी के लिए बस इतना ही। अगर आपके पास कोई कहानी है जो आप सुनना चाहते हैं, फिल्में हैं जो आप देखना चाहते हैं, तो कृपया मुझे बताएं और मैं आपको बताऊंगा। अगली बार मिलते हैं। अलविदा।